वेल भक्ति स्टार्ट कैसे करें, 2-4 स्टेप आगे रहे ताकि कुछ और आगे की भक्ति करना चाहते हैं, 0 एफर्ट्स नो इन्वेस्टमेंट, उससे नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं। वेल भक्ति स्टार्ट कैसे करें, सबसे पहले आपको भगवान का नाम लेना है। 5 मिनट या 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं, या माला पे जप करके एक माला डेली की कर सकते हैं, सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले। 0 एफर्ट्स नो इन्वेस्टमेंट। अगर भक्ति के सेकंड स्टेप पर जाना चाहते हो तो रीड भगवत गीता केयरफुली और अटेंटिवली भगवत गीता पढ़े। आप चाहें तो डेली 1 श्लोक पढ़ सकते हैं या सिर्फ हिंदी अनुवाद या इंग्लिश में। इसको और भी इजी बनाते हुए 3rd स्टेप में चले नेक्स्ट लेवल पर, तो आप ऐसे व्यक्ति को पकड़ें जो डेली भगवत गीता पढ़ता हो, भक्ति को फॉलो करता हो। बस फर्क इतना होना चाहिए कि आपसे वो 2-4 स्टेप आगे रहे ताकि कम से कम आप उस लेवल तक तो पहुंच ही जाए। क्योंकि हम पहले से ही ऐसे तौर तरीके ऐसी लाइफ जीते आ रहे हैं या नियम को पालन नहीं कर रहे थे, उससे नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। डायरेक्टली 4 बजे ना उठ के अगर आप 8 बजे उठ रहे हो तो 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, इस तरह 1-1 घंटा या आधा घंटा करते हुए 3-4 हफ्ते के अंदर आप जल्दी उठने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए वर्कआउट जैसी चीज़ें करने से हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सके, अपने लस्ट पर कंट्रोल करते हुए हम भक्ति करेंगे तो जल्दी प्रगति होगी। इससे भी नेक्स्ट लेवल की भक्ति करना चाहते हैं तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम वर्कआउट या अपने शरीर को नहीं थकाएंगे तब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं। तो वर्कआउट करना ज़रूरी है, चाहे वो 1 घंटा हो, आधा घंटा हो या 10 मिनट ही क्यों ना हो, डेली वर्कआउट करना शुरू करना चाहिए। अपने लस्ट पे कंट्रोल करते हुए भक्ति को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। ब्रह्मचर्य को प्रोटेक्ट करना है तो हमें बाहर की चीज़ें खाना छोड़ना होगा, ज़्यादा खाना छोड़ना होगा। जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी भूख है उतना ही खाना है। ज़्यादा खाने से लस्ट में प्रबलता बढ़ती है, उसके डिज़ायर्स बढ़ते हैं, सो ये हमारे लिए नुकसान दे सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। फ़ोन यूज़ बहुत कम करना चाहिए, जिससे हम अपने माइंड को डाइवर्ट ना कर पाएँ। हो सकता है वो 2-4 दिन या 10 दिन के बाद हम वापस वहीं पुराने डरे में आकर गिर सकते हैं। मोबाइल का यूज़ कम से कम हो ताकि आप भक्ति की उस ट्रैक से नीचे ना आए। कुछ और आगे की भक्ति करना चाहते हैं तो हमें भगवान की उन लीलाओं को सुनना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए कि भगवान ने किस तरह की लीलाएं की, कैसे की हैं। तो हमारा लगाव भगवान की तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। भगवान महान है लेकिन किस तरह महान है ये समझने को हमें मिलेगा, तब हमारा अट्रैक्शन और बढ़ेगा। क्योंकि हमने अभी तक सुना है कि भगवान महान है, लेकिन वो कैसे महान है ये नहीं सुना, हमें ये सुनना होगा। अगर और भी डिस्ट्रैक्शंस के चांसेस हैं तो आप भगवान की फ़ोटो, भगवान की तस्वीर को धूप दीप अगरबत्ती से आरती कर सकते हैं और कुछ भोग अर्पित करके या भगवान को प्रसाद भोग अर्पित करके उसको प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। क्योंकि जितने हम बिजी रहेंगे उतनी फेल होने के चांसेस कम हो जाए। क्योंकि भक्ति कोई टेम्परेरी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये लाइफ टाइम का प्रोसेस है। तो हमें कम से कम साल में 1 या 2 बार भगवान के धाम की यात्रा करनी चाहिए। साधु संग और पवित्रता हमें मिलती रहे और भगवान की याद बनी रहे। तो भक्ति के कुछ ये स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करके आप स्टेप बाय स्टेप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति को ईजी टू कैरी बनाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हमारा चैनल का नाम ही प्रसन्न आत्मा है। हर व्यक्ति आत्मा तो है लेकिन प्रसन्न नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति प्रसन्न आत्मा बने। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण।